अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। डीएनए में किसी भी अल्ट्रेशन की वजह से, केमिकल अल्ट्रेशन, रेडिएशंस की वजह से डैमेज कॉज हो सकता है और इसके लिए डिफरेंट रिपेयर मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि उस डैमेज को रिमूव करें। सपोज साइटोसिन की जगह यूरेसिल बेस आ गई है या डाइमर्स बन गई हैं, तो उनके लिए डिफरेंट रिपेयर मैकेनिज्म्स होंगे जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करें और उस डैमेज को रिमूव करें। तो डिफरेंट रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं। First one is direct reversal, second one is single strand damage and third one is double strand break repair. डायरेक्ट रिवर्सल में कौन कौन से आते हैं? फोटो रिएक्टिवेशन, मिथाइल ग्रुप रिमूवल। सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक में आते हैं बेस एक्सिशन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर एंड मिसमैच रिपेयर। डबल स्ट्रैंड ब्रेक में आते हैं नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग एंड होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। इस लेक्चर में हम दो रिपेयर मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बेस एक्सिशन रिपेयर एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर। फर्स्ट वन इज बेस एक्सिशन रिपेयर। इसमें क्या होता है कि सपोज डीअमाइनेशन हुई है और उसकी वजह से हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हुआ है और साइटोसिन कन्वर्ट हो गया यूरेसिल में। यूरेसिल आरएनए स्ट्रैंड में प्रेजेंट होता है और ये बाइंड होता है एडेनिन के साथ। अब साइटोसिन अगर कन्वर्ट हो गया यूरेसिल में तो यूरेसिल बाइंड होगा एडेनिन के साथ, जबकि साइटोसिन को बाइंड होना था ग्वानिन के साथ। तो पूरी स्ट्रैंड जो है वो डैमेज हो गई और म्यूटेशन कॉज होगी। तो हमें स्पेसिफिकली इस यूरेसिल को रिमूव करना है स्ट्रैंड में से, ताकि एक स्ट्रैंड जो है वो ठीक हो और वो अपना फंक्शन ठीक परफॉर्म करे। इसके लिए जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो हैं ग्लाइकोसाइलेज, एपी इंडोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेज। अब इस रिपेयर मैकेनिज्म में ग्लाइकोसाइलेज सबसे पहले अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे डीअमाइनेटेड साइटोसिन प्रेजेंट है और उसको रिमूव करेगा। ये स्टेप्स हैं जो कि हम डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। सबसे पहले डीअमाइनेशन की वजह से साइटोसिन कन्वर्ट हो गया यूरेसिल में। सो फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि यूरेसिल प्रेजेंट है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें यूरेसिल प्रेजेंट है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि इस स्टेप में ग्लाइकोसाइलेज अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ग्लाइकोसाइलेज क्या करेगा? ये स्पेसिफिकली इस यूरेसिल को यहाँ से रिमूव कर देगा। बेस को सिर्फ रिमूव किया है, इसने बैकबोन में कहीं भी निक क्रिएट नहीं किया, सिर्फ इसने बेस पे अपना एक्शन परफॉर्म किया है और इसने उस बेस को रिमूव कर दिया। अब सेकेंड स्टेप में यहाँ पे इस स्टेप में क्या होगा? एपी इंडोन्यूक्लियस अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब जैसे कि हमने देखा कि ग्लाइकोसाइलेज ने सिर्फ स्पेसिफिकली बेस को रिमूव किया है, एपी इंडोन्यूक्लियस एक छोटा सा यहाँ पे निक क्रिएट करेगा। बैकबोन में निक क्रिएट होगा जिसकी वजह से वो स्ट्रैंड रिमूव हो जाएगी। जब स्ट्रैंड रिमूव होगी तो पॉलीमरेज अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, बेस को ऐड करेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऑपोजिट जो स्ट्रैंड है उसमें बेसिस को ऐड करेगा और फाइनली लाइगेज जो है वो लाइगेशन करेगा। सो यहाँ पे एपी इंडोन्यूक्लियस ने क्या किया है? निक क्रिएट किया है। अब इस स्टेप में क्या हो रहा है? पॉलीमरेज। पॉलीमरेज की डुअल एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस की वो रिमूव भी करती है बेसिस को और ऐड भी करती है। सो यहाँ पे जो निक क्रिएट थी, एपी इंडोन्यूक्लियस ने जो निक क्रिएट की थी, पॉलीमरेज क्या करता है कि उस निक के आगे जितनी भी बेसिस हैं जो स्ट्रैंड में, उनको रिमूव कर देगा। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है और साथ साथ वो ऐड भी करेगा बेसिस को। यहाँ पे उसने बेसिस को रिमूव तो कर दिया, इस स्ट्रैंड को रिमूव कर दिया, अब साथ साथ ये जो गैप क्रिएट हो गया उस गैप को फिल भी करेगी पॉलीमरेज। अब जब इसने गैप को फिल कर दिया तो फाइनली लाइगेज आएगा। लाइगेज इसकी स्टिचिंग कर देगा। लाइगेज किस में इन्वॉल्व होता है? स्टिचिंग में। सो दिस वाज अबाउट बेस एक्सिशन रिपेयर। सेकेंड जो हमारे पास एक्सिशन रिपेयर मैकेनिज्म है वो है न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर। इसमें क्या होता है? किसी भी रेडिएशंस की वजह से स्ट्रैंड में डाइमर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, डाइमर्स क्रिएट हो जाते हैं। थाइमीन डाइमर्स पोस्ट स्ट्रैंड में क्रिएट हो गए। तो इस डाइमर्स को रिमूव करने के लिए न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर मैकेनिज्म अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो है UVRB, UVRC, डीएनए हेलिकेज और UVRD, डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेज। इसमें यही बता रहे हैं कि किसी भी केमिकल एक्सपोजर की वजह से, किसी भी रेडिएशंस की वजह से स्ट्रैंड में डाइमर्स प्रेजेंट हो गए और डाइमर्स को रिमूव करने के लिए ये जो रिपेयर मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर मैकेनिज्म, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी। इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है हम डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं।
फर्स्ट स्टेप में तो रेडिएशन की वजह से डाइमर, ये स्टेप में आप देख सकते हैं कि यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस थायमीन डाइमर बन के। अब जो इंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल UVRB, दिस इज़ UVRB एंड दिस इज़ UVRC, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। दिस इज़ UVRB एंड C कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, और एनर्जी जो है वो ATP के थ्रू मिलेगी। ATP की हाइड्रोलिसिस होगी, इस स्टेप में ATP की हाइड्रोलिसिस होगी और ATP ADP में कन्वर्ट हो गया और वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया और ये कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पे लोड हो जाएगा इस स्ट्रैंड पे। इस स्ट्रैंड पे जब लोड होगा सो ये स्लोली मूव करेगा और ये डाइमर तक पहुँचेगा, डाइमर को डिटेक्ट करेगा। और इस स्टेप में मूवमेंट के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे भी इस स्टेप में भी ये जो स्लो ये जो कॉम्प्लेक्स मूव करेगा इस स्ट्रैंड के ऊपर, इस स्टेप में भी ATP की, इस स्टेप में भी ATP की हाइड्रोलिसिस होगी, ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब जब इसने डिटेक्ट कर लिया फाइनली डाइमर, तो ये यहाँ पे इस तरह था, ये डाइमर डिटेक्ट कर लिया तो UVRB जो है ये रिक्रूट करेगा UVRC को अपर पोर्शन में, ये डाइमर के पास UVRC को रिक्रूट करेगा, तो कॉम्प्लेक्स इस तरह का बन जाएगा। इस स्टेप के लिए भी ये जो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस स्टेप के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ATP की हाइड्रोलिसिस इस स्टेप के लिए भी होगी और वो ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में और एनर्जी रिलीज होगी। अब UVRC जो डाइमर के साथ जो इस डाइमर के साथ बाइंड होगा तो वो बैकबोन में निक्स क्रिएट करेगा, यहाँ पे बैकबोन में निक्स क्रिएट करेगा, जो कि AP इंडोन्यूक्लियस ने बेस एक्सक्रीशन रिपेयर में किया था। यहाँ पे UVRC, ये जो UVRC है यहाँ पे बैकबोन में निक्स क्रिएट करेगा और फाइनली अब यहाँ पे ये रिक्रूट करेगा UVRD और DNA हेलिकेस को। DNA हेलिकेस क्या करेगा कि इस पूरी स्ट्रैंड को ही रिमूव कर लेगा, जिस तरह बेस एक्सक्रीशन रिपेयर में हुआ था कि एक स्पेसिफिक बेस रिमूव हुई थी, इसमें पूरी स्ट्रैंड ही रिमूव हो गई। निक्स UVRC ने क्रिएट किए थे और UVRD हेलिकेस प्रॉपर्टी है, उसने पूरी स्ट्रैंड ही रिमूव कर दी। स्ट्रैंड रिमूव हो गई, यहाँ पे फुल एक गैप क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे फाइनली पोलीमरेज, DNA पोलीमरेज और लाइगेज अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। DNA पोलीमरेज उस गैप को फिल करेंगे, बेसिस को ऐड करेंगे और फाइनली जो स्टिचिंग होगी वो लाइगेज के थ्रू हो जाएगी और रिपेयर जो है, रिपेयर मैकेनिज्म ने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया, डाइमर रिमूव हो गया। फाइनली थायमीन डाइमर जो यहाँ पे बना हुआ था, ये थायमीन सेपरेट हो गए। इस तरह स्ट्रैंड में पहले ये डाइमर इन्होंने बनाया हुआ था, से आप फर्स्ट स्टेप में देख सकते हैं, और वो रिमूव होके वो अलग हो गए, उनमें डाइमर्स नहीं बना। तो फाइनली हमारे पास एक नॉर्मल DNA स्ट्रैंड क्रिएट हो गई। दिस वॉज अबाउट DNA डैमेज रिपेयर मैकेनिज्म. So guys, if you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.